मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। अलग अलग इलाकों में तेज बारिश इस वक्त देहरादून के अंदर हो रही है और बारिश के बाद लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। लोगों की मुसीबतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। ये सीधी तस्वीर आप देहरादून से देख रहे हैं। पानी का सैलाब लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। लोगों के घर लबालब है, पानी से अंदर तक पानी भर चुका है। और ये देखिए सड़कों का आलम, जिस तरफ जाएं पानी का सैलाब, बहाव का अंदाजा लगाइए कितनी तेज गति से पानी बह रहा है। रास्ते में जो कुछ आए अपने साथ बहा कर ले जाए। उत्तराखंड में बारिश के बाद ये हालात पैदा हुए हैं। कल पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से कई रास्ते बंद हुए थे, तो अब देहरादून से तस्वीर निकल करके सामने आई। लोग छाते ले लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि घरों के अंदर पानी घुस चुका है। अपने लिए राहत की बाट जो रहे ये लोग देख रहे हैं कि मदद कितनी दूर तक पहुंची है और कैसे सही सलामत इनको और परिवार समेत यहां से बाहर निकाला जाएगा। एक दूसरे की मदद करते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ राहत बचाव काम में जुटी हुई है। आफत की बारिश अब किस स्तर तक जा पहुंची है, ये देखिए कितना तेज बहाव पानी का। ऐसा लग रहा है कोई तीव्र गति से नदी बह रही है और लोग उसके बीच में फंसे हुए हैं। उनको सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। इस सैलाब के ऊपर अलग से रस्सी बांधी गई है, उसके सहारे इन लोगों को उस पार पहुंचाया जा रहा है। देहरादून से ये तस्वीर देख रहे हैं आप। आसपास गाड़ियां खड़ी हैं, पक्के मकान बने हुए हैं, लेकिन सड़कों पर सैलाब है। तेज बहाव, तेज गति से बहता पानी और उसी के बीच एसडीआरएफ का ये जवान एक शख्स को रस्सी के सहारे दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंचा रहा है। देहरादून से तस्वीर निकल करके सामने आई है। लगातार बारिश के बाद ये हश्र हुआ है देहरादून का और अब भी बारिश हो रही है, लगातार जारी है देहरादून में बारिश। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि मौसम आने वाले 2 दिन तक यूं ही बना रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी विनोद कुमार, देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, बताइएगा ये देहरादून के किस इलाके की तस्वीर है जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि पानी के बहाव के बीचों बीच जो लोग रेस्क्यू करके उस पार ले जाए जा रहे हैं। इतनी तेज बहाव है पानी का कि जरा सा हाथ या रस्सी का साथ छूटा तो तेज गति से लोग बह जाएंगे इस पानी के साथ। बिल्कुल आस्था, देखिए कल से उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में करीब सैकड़ों ऐसे राजमार्ग हैं जो पूर्ण रूप से बाधित हो चुके हैं। पिछली रात से करीब 24 घंटे ऐसे हो चुके हैं आस्था, जिसमें मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। और ऐसे में राजधानी देहरादून के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या लोगों के सामने है। घरों में पानी भर चुका है। और इसके अलावा मालदेवता क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आम जनजीवन प्रभावित हो चुका है। कल देर रात पूरे इलाके में पानी लोगों के घरों में भर चुका है। जितने भी होटल व्यवसायी हैं, ढाबे वाले लोग हैं, जो कामकाज वाले लोग हैं, उनके घरों में पानी भर चुका है। लोगों के सामने दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और इसके अलावा मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट अभी जारी किया है। राजधानी देहरादून में अलग अलग इलाकों में, यानी दिलाराम चौक हो, रिस्पीना क्षेत्र हो या फिर मालदेवता, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जरूर आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी भी थोड़ी हल्की बारिश राजधानी देहरादून में हो रही है। और ये ऊपरी पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण लैंडस्लाइड के कारण कई ऐसे राजमार्ग हैं जो पूर्ण रूप से अभी तक बाधित हो चुके हैं। और एसडीआरएफ की तैनाती अलग अलग क्षेत्रों में की जा रही है जहां पर ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर खतरा देखने के मिल सकता है, जहां पर ऐसे चिन्हित ऐसे स्थान हैं जहां पर लैंडस्लाइड के कारण बड़ी घटना हो सकती है। तो वहां पर एसडीआरएफ, बीआरओ और स्थानीय पुलिस बल को तैनात किया गया है। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है उससे लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश बनी हुई है, इसके कारण जो नदियां हैं और जो नाले हैं वो पूर्ण रूप से उफान पर है। जो नदियों के किनारे, गंगा के किनारे लोग रहने वाले हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजने की भी और पहुंचाने की बिल्कुल। तो जद्दोजहद जारी है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंचा रही हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे विनोद, आगे भी खबर पर हम आपसे चर्चा के लिए लौटेंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि मसूरी में गलोगी पावर हाउस के पास लैंडस्लाइड की खबर है और ये भूस्खलन होने से मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया है। भूस्खलन की चपेट में आई एक कार, एक शख्स घायल है।
मसूरी देहरादून मार्ग को खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है। तो एक तरफ लगातार हो रही बारिश तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड। मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया है। यहाँ पर भूस्खलन हुआ है जिसकी चपेट में बताया जा रहा है कि एक कार आ गई और एक शख्स घायल भी हो गया है। इस रास्ते को खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है। मसूरी देहरादून मार्ग इस वक्त बंद है क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड का मलबा पड़ा हुआ है। गलोगी पावर हाउस के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। इस रास्ते को खोलने की कवायद प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। हालांकि इसके चपेट में एक कार आ गई और एक शख्स घायल हो गया है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मसूरी देहरादून मार्ग को खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है। और अब बात जोशीमठ की, जहां जोशीमठ मलारी नेशनल हाईवे पिछले 11 दिनों से बंद है। इसके चलते नीति घाटी के 17 गांव के ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां बिजली और संचार की सुविधा पहले से नहीं है। ऐसे में अब सड़क का संपर्क टूट जाने और ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाने की वजह से लोगों को परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। नीति घाटी के 11 गांव के लोग परेशान हैं। नेशनल हाईवे बंद होने से गांव के लोगों का संपर्क टूट चुका है। इस रास्ते को खोलने का प्रयास जारी है। जोशीमठ मलारी नेशनल हाईवे इस वक्त बंद है और लोगों को दूसरे स्थानों पर पहुंचाने के लिए देखिए किस तरह का इंतजाम है। रस्सियों के सहारे से पहाड़ों के माध्यम से बड़े बड़े पत्थरों को पार करते हुए ये लोग एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से सुरक्षित स्थानों पर भेजे जा रहे हैं। वहीं चंपावत टनकपुर हाईवे को खोलने की भी कवायद जारी है। भूस्खलन के चलते चंपावत टनकपुर राजमार्ग बंद है। प्रशासन की टीम लगातार सड़क को खोलने के लिए कोशिशें कर रही है। भूस्खलन से यहां आए दिन हाईवे बंद हो जाता है। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार चंपावत टनकपुर हाईवे पर कितना जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे गिरे मलबे को हटाने में इतना वक्त लग रहा है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो पूरा पहाड़ ही नीचे आ गिरा हो। ये बहुत ही खतरनाक सीन है। पूरा पहाड़ आ गया, देखिए पूरा पहाड़ आ गया, देखिए बहुत ही खतरनाक। जरा सोचिए अगर कोई इसकी चपेट में आ जाता तो क्या होता। बहुत खतरनाक सवाल के पास बहुत ही डेंजरस स्लाइडिंग हो रही है, इतनी खतरनाक स्लाइडिंग। ये वीडियो चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे का है, जहां पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक रोड के ऊपर आ गिरता है। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ टूटा राहगीर रुक गए, वरना मलबे में कई गाड़ियां दब सकती थी। ये मंजर इतना खतरनाक है कि मौके पर मौजूद राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने वाहन छोड़कर दूर हट गए। देखिए पूरा पहाड़ आ गया, देखिए बहुत ही खतरनाक, बहुत डेंजरस, बहुत ही डेंजरस पूरा पहाड़। अब लैंडस्लाइड के मंजर को 2 अलग अलग कैमरों से देखिए। एक तरफ वो तस्वीर है जब मौके पर मौजूद कुछ राहगीर इस मंजर को कैमरे में कैद कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तस्वीर घटनास्थल से कुछ दूरी से ली गई है। मगर ये दोनों ही वीडियो बेहद खतरनाक है। मॉनसून सीजन में पहाड़ दरक रहे हैं। ऐसे में पहाड़ में सफर के दौरान बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जरा सी चूक आपको मौत से सामना करवा सकती है। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पूरा पहाड़ आ गया, देखिए बहुत ही खतरनाक, बहुत डेंजरस। उधर नैनीताल में वीरभट्टी में भूस्खलन से बंद हुआ नेशनल हाईवे खुल गया है। नेशनल हाईवे से मलबा साफ होने में 4 दिन का समय लग गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दिन रात एक करके किसी तरह से हाईवे को खोल दिया है। इससे राहगीरों ने राहत की सांस ली है। 20 अगस्त की शाम हाईवे पर पहाड़ी से मलबा आ गिरा था और इस दौरान एक बस भी मलबे में दबने से बच गई। हाईवे खुलने से हल्द्वानी से कर्णप्रयाग जाने के लिए भी सहूलियत हुई है। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल पहाड़ी इलाकों में कई जगह भूस्खलन हुआ था। कई जगह भूस्खलन से रास्ते भी बंद हो गए थे, जिस कारण दिक्कतें पैदा हुई। भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट एक बार फिर से जारी किया गया है उत्तराखंड के लिए। कल पहाड़ी इलाकों में कई जगह लैंडस्लाइड हुआ था, जिस कारण रास्ते बंद हो गए थे और लोगों को दिक्कतें आनी शुरू हो गई।
और अब बात रुद्रपुर की करते हैं, जहां अलग अलग थाना इलाकों में अलग अलग मामलों में 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 2 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई तो 2 लोगों के शव संदिग्ध रूप से मिले हैं। एक शख्स की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिवपुर में एक डेड बॉडी मिली है जिसकी शिनाख्त भगवान लाल के रूप में हुई है। दूसरी घटना हुई छतरपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास, जहां पे राकेश प्रभाकर नाम का व्यक्ति जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वो रेलवे संपर्क क्रांति गुजरने वाली थी। उसी टाइम जो मोबाइल पे बात करते हुए वो ट्रैक के नीचे से रेलवे बैरियर के नीचे से जा रहा था और ट्रेन की चपेट में आ गया। 2 सड़क दुर्घटनाएँ हुई हैं अलग अलग, जिसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल वाहन जो है गलत साइड में जा रहा था और दूसरी घटना जो हुई जिसमें हेलमेट नहीं पहना था और डिवाइडर से टकरा कर हेलमेट पहना होता तो शायद ये कैजुअल्टी ना होती। और अब बात रुड़की की, जहां स्वास्थ्य विभाग डेंगू की दस्तक के बाद अलर्ट हो गया है। लोगों को भी डेंगू से बचने के लिए सलाह दी जा रही है। रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में डेंगू को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने 10 बेड का डेंगू वार्ड भी मरीजों के लिए रिजर्व किया है। अभी तक हमारे पास रुड़की हमारे चिकित्सालय के अंदर कोई भी पॉजिटिव केस अभी तक नहीं निकला है। और इसके अलावा और हमारी तैयारी सरकार के द्वारा पूरी कर ली गई है। हमारे पास अब प्लेटलेट्स की, आपको पता ही है लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में हम लोगों ने ब्लड कंपोनेंट चालू हो गया था हमारा, तो प्लेटलेट्स की हमारे कोई कमी नहीं है। तो सरकार पूरी तरह सजग है और डेंगू का अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्टेड केस नहीं है। उधर कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को लेकर रानीखेत में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। एसडीएम ने सरकारी अस्पताल में की गई कोविड की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सीएमए और डॉक्टर्स को तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। जो फिलहाल 3rd वेव की जो प्रेडिक्शन की जा रही है उसके मद्देनज़र हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था, जिसमें कि पीडियाट्रिक वार्ड और एनबीएसयू और जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है उसका निरीक्षण किया गया। साथ ही हॉस्पिटल में ओपीडी व अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण करते हुए सीएमएस साहब को निर्देश दिए गए हैं, ताकि जो 3rd वेव अगर यदि कोई आती है तो उसमें हम पूरी तरीके से तैयार रह सकें। कुमाऊं में डेंगू ने दस्तक दी है। अल्मोड़ा में डेंगू का मामला सामने आया और डेंगू का मरीज हल्द्वानी की सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती है। डेंगू का मामला आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। बेस अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाने की तैयारी चल रही है, जबकि सुशीला तिवारी अस्पताल में 30 बेड का डेंगू वार्ड बनाया जा चुका है। अगली खबर उत्तरकाशी से। बड़ी खबर, जिला विकास अधिकारी पर छेड़खानी का आरोप लगा है। कनिष्ठ अभियंता ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। जिला विकास अधिकारी पर यौन शोषण करने का भी आरोप है। महिला जूनियर इंजीनियर ने पुलिस में अब शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो जिला विकास अधिकारी पर यौन शोषण करने का आरोप एक जूनियर इंजीनियर ने लगाया है। इतना ही नहीं, मामले में उसने पुलिसिया रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। आज विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। आज सरकार की तरफ से कल पेश किए गए अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। माना जा रहा है कि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आज भी हंगामा कर सकता है। आपको बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के पटल पर 5,721 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था और आज अनुपूरक अनुदान मांगों को सरकार पारित करेगी। बजट में स्वरोजगार, कोविड की तैयारी, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, हर घर नल, केंद्र पोषित और कल्याणकारी योजनाओं पर खास जोर दिया गया। इसके अलावा समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, केंद्रीय सड़क निधि के तहत भी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। वहीं सदन में अनुपूरक बजट पेश होने के दौरान उत्तराखंड में नए जिलों की घोषणा के मुद्दे पर भी हंगामा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा सरकार ने अपनी घोषणा पूरी नहीं की तो वो इस सरकार की अपनी दलील है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार ने प्रदेश के अंदर 4 जनपदों की घोषणा करते हुए शासनादेश जारी करने का काम किया, लेकिन तब से लेकर आज तक जो है जिलों का गठन नहीं हो पाया। इसलिए हमारे तमाम साथियों ने जिलों की घोषणा के अनुरूप उसके निर्माण की बात कही है।
और इस विषय को हमने सदन में उठाने का काम किया। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पहली मर्तबा भी जिस तरीके से चालाकी से सिर्फ चुनावी लाभ के लिए इन जिलों की घोषणा की, उसको हमने सदन के अंदर जो है रेखांकित किया है। और जो शासनादेश है वो अपने आप में सारी दास्तां जो है बयां करने का काम करता है। वो कहते हैं कि हमने ये छलावा किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि छलावा हमने नहीं, उन्होंने किया है। क्योंकि हमने जब किया उसके तुरंत ही बाद सरकार चुनाव में चली गई थी और कुछ विवाद होने के कारण महामहिम राज्यपाल ने कमेटी का गठन कर दिया था और उसके बाद सरकार बदल गई। तो कांग्रेस का एक कर्तव्य था कि जो 5 साल उन्होंने सरकार चलाई है उसमें वो राज्यों का निर्माण करती, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिए गुमराह उन्होंने किया, हमने नहीं। देखिए, 4 जिलों के गठन को लेकर के बहुत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि ये 2011 में 4 जिलों के गठन की एक शासनादेश जारी हुआ था दिसंबर के महीने। तब उसके बाद आचार संहिता लगी और 2011 में, और जब उसके बाद नई सरकार आई, नई सरकार ने उस पूरे के पूरे जो शासनादेश था उसको कालातीत करने के बाद एक राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी थी, जिस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक शासन को प्राप्त है। मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी हुई। विपक्ष ने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है, तो वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष बात करने के बजाय हंगामे के मूड में है। जो स्थिति सदन के अंदर हुई उसको आपने बड़ी नज़दीक से देखा। कोई मंत्री जो है सम्मानित साथियों के जो है प्रश्न थे तो जो है संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। बीजेपी शासित प्रदेशों में रेट कम है, कांग्रेस के शासन में रेट ज़्यादा है। जो हमसे जवाब कर रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अपने प्रदेशों में देखो कि डीजल पेट्रोल के दाम क्या है। जो भी हम सरकार की तरफ से सुविधा जनता को देने के लिए कर सकेंगे, उसके लिए विचार करें। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, बताइएगा, एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है यहाँ पर। आस्था, देखिए, आज उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन है और आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जरूर हैं। कल करीब 5,720 करोड़ का बजट टेबल किया गया था और उसके साथ साथ में जो 7 विधेयक हैं उनको भी आज पास कराया जाएगा। और इसके अलावा आज विपक्ष पूर्ण रूप से सरकार पर हमलावर रहेगा, क्योंकि भू कानून हो, देवस्थानम बोर्ड हो और उसके साथ साथ देवी आपदा के मुद्दों को लेकर आज विपक्ष सदन में ये मुद्दा उठाएगा। और कल भी पूर्ण रूप से जिस तरह से सड़क से सदन तक लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा, तो आज कई मुद्दों को आज सदन में विपक्ष उठाने वाला है। और महत्वपूर्ण यही है कि आज जो प्राइवेट 2 बिल हैं, जिसमें भू कानून और देवस्थानम बोर्ड और उसके साथ साथ देवी आपदा को लेकर आज विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगा, तो आज सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष कांग्रेस सरकार को घेरने की फिराक में जरूर रहेगा। और आज जितने भी, क्योंकि कल अलग अलग जो बजट था, अनुपूरक बजट करीब 5,720 करोड़ का, और उसके साथ साथ 7 ऐसे विधेयक थे जिनको आज सदन के पटल पर रखकर पास कराया जाएगा। और इसके अलावा विपक्ष पूर्ण रूप से अपनी रणनीति आज सरकार को घेरने के लिए बना चुका है। 2 प्राइवेट बिल हैं जिनको आज सरकार पर विपक्ष हमलावर रहेगा, जिसमें भू कानून है, देवस्थानम बोर्ड है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ देवी आपदा का मुद्दा आज सदन में कांग्रेस यानी विपक्ष उठाने वाला है। आस्था जी हाँ, बिल्कुल, तो आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी अपडेट्स के लिए हम आपके पास लौटेंगे। विनोद, फिलहाल बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं पहले दिन अनुपूरक बजट पेश होने के बाद महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने गौरा देवी कन्यादान योजना के बारे में बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने योजना बेशक मेरी कन्या मेरा अभिमान नंदा देवी के नाम से प्रारंभ करी हूँ, लेकिन भाव तो व्यक्त किए, लेकिन भाव में बजट का भी अभाव साफ साफ दिखता है। इस पेंडेंसी को लगातार अभी तक वो बरकरार रही, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 4.5 सालों में किसी ने ये विषय संज्ञान में नहीं लिया। इस योजना का एक एकीकृत रूप में हमारी सरकार द्वारा उसको प्रारंभ किया गया, नंदा गौरा योजना के रूप में, जिसमें लगातार लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। बजट का कहीं कोई अभाव नहीं है, उसको पूर्ण किया जा रहा है। अनुपूरक बजट में भी उसकी पूर्ति कर दी गई है। बलिदान दिवस पर सीएम देंगे श्रद्धांजलि।
अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल को नमन करेंगे सीएम धामी। सुबह 10:30 बजे शहीद मेजर मल्ल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक विधानसभा सत्र में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 10:30 बजे शहीद मेजर मल्ल की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे और फिर 11 बजे से शाम 5 बजे तक विधानसभा सेशन में हिस्सा लेंगे। उधर रुड़की में आगामी चुनावों को लेकर एक्शन में बीजेपी है। आने वाले चुनावों को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मंडलों में बूथ सत्यापन अभियान चलाएगी बीजेपी। हर बूथ पर एक महिला पुरुष को ट्रेनिंग दी जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ता बैठक करके रणनीति बना रहे हैं। तो बीजेपी ने आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। मंडलों में बूथ सत्यापन अभियान चलाएगी बीजेपी। हर बूथ पर एक महिला पुरुष को ट्रेनिंग दी जाएगी।